अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे अरिदमियास के बारे में। जब भी हमारे दिल का रिदम जो है वो ठीक नहीं रहता है तो इसको हम अरिदमिया कहते हैं। बाज़ लोगों को तीन किस्म की सूरत आप कह सकते हैं कि बाज़ औक़ात रिदम जो होता है उसमें हार्ट रेट बहुत कम हो जाता है, यानी 60 बीट्स पर मिनट से नीचे हो जाता है, जिसको हम ब्रेडिकार्डिया कहते हैं। बाज़ लोगों में हार्ट रेट जो है वो 100 बीट्स पर मिनट से ज़्यादा हो जाता है, जिसको हम टैकीकार्डिया कहते हैं। और बाज़ लोगों में जो दिल के रिदम की जो तरतीब होती है वो तब्दील हो जाती है, तो इसको हम अरिदमिया कहते हैं। यानी अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाके अपनी कुछ अलामात बताते हैं, जैसे कि आपको घबराहट हो रही है, आपको दिल के धड़कन की तेज़ी महसूस हो रही है, आपको अपने दिल का धड़कन का एहसास हो रहा है जिसको हम पैल्पिटेशन कहते हैं, या आपको बहुत ज़्यादा चक्कर आते हैं, या आपको लगता है कि आपके दिल की जो बीट है वो मिस होती है और बाज़ का तो इंसान जो है वो बेहोश हो जाता है अचानक। इन अलामात के साथ जब आप अपने डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपका डॉक्टर आपकी ईसीजी करवाता है सबसे पहले। तो ईसीजी की बुनियाद पे पहले तो वो ये देखने की कोशिश करते हैं कि कहीं आपको टैकीकार्डिया तो नहीं है, 100 से ज़्यादा हार्ट रेट तो नहीं है, कहीं आपको ब्रेडिकार्डिया तो नहीं है, 60 बीट्स पर मिनट से कम तो आपका हार्ट रेट नहीं है। लेकिन साथ ही वो फिर ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगर आपका ब्लड प्रेशर ठीक है, अगर आपको बाकी सारे जो सिस्टम आपके ठीक हैं, तो ये कोई परेशानी की बात नहीं हुई होती। मसलन अगर आप अचानक रनिंग करते हैं, दौड़ना शुरू कर देते हैं, तो आपका हार्ट रेट यकीनी तौर पर 100 से ऊपर चला जाएगा। इसी तरह से अगर आप रात को सोए होते हैं जिस वक्त, तो आपका हार्ट रेट जो है वो 60 बीट्स पर मिनट से नीचे आ जाता है। यानी ये फिजियोलॉजिकल चीज़ें हैं, ये वैसे भी हो सकती हैं। लेकिन उसी वक्त में आपका डॉक्टर दो चार चीज़ों को कोशिश करेगा कि उनको भी देखे। जैसे जब फास्ट हार्ट रेट होता है तो हमने देखना होता है कि किसी को एट्रियल फिब्रिलेशन या एट्रियल फ्लटर तो नहीं है। ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं, ये दिल के धड़कन की बेतरतीबी होती है और रिदम ख़राब होता है। आपका जो नॉर्मल पेस मेकर होता है उसकी जगह पे कोई और पेस मेकर भी काम करना शुरू कर देते हैं। नॉर्मल पेस मेकर जो हमारे दिल में होता है उसको हम एसए नोड या साइनो एट्रियल नोड कहते हैं। तो अगर ये बेतरतीबी हो तो ये ख़तरनाक चीज़ होती है। फिर इसके लिए मज़ीद टेस्ट किए जाते हैं, थोड़ा सा आगे जाके मैं जिक्र कर देता हूँ उनका। एक तो ये जानने की कोशिश करते हैं अगर हार्ट रेट ज़्यादा हो, लेकिन अगर हार्ट रेट ज़्यादा हो तो फिर हो सकता है कि आपको दिल का जो 4 चैम्बर होते हैं, 2 ऊपर वाले होते हैं जिनको हम एट्रिया कहते हैं, 2 नीचे वाले होते हैं बड़े जिनको हम वेंट्रिकल कहते हैं, और बाज़ का फिर नीचे वाले जो चैम्बर होते हैं उनका मसला हो सकता है। उनका क्या मसला होता है, या तो वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया होता है या वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन होती है। जैसे कि नाम से भी ज़ाहिर है कि ये दोनों वेंट्रिकल से मुताल्लिक है, और वेंट्रिकल फिब्रिलेशन तो बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है जिसमें आपका जो वेंट्रिकल है वो क्विवर करता है। वो बजाय कॉन्ट्रैक्ट करने के, अगर बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हो तो इसको आमतौर पे हम वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया कहते हैं, लेकिन जब वो थरथरा रहा हो सिर्फ, तो उस वक्त उसको हम वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन कहते हैं। और बाज़ वक़्त हमें लोगों को फिर शॉक देना पड़ता है या उसकी सीपीआर करनी पड़ती है। तो इसके अलावा बाज़ वक़्त एक और होता है तेज़ दिल की रिदम को, जिसको हम सुप्रा वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया कहते हैं। नाम से भी ज़ाहिर है कि सुप्रा का मतलब है कि वेंट्रिकल से ऊपर ये मामला होता है, और इसमें भी जो दिल की धड़कन है वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है। और देखें, तेज़ धड़कन का एक बहुत बड़ा नुकसान क्या हो सकता है, हमारा जो वेंट्रिकल होते हैं नीचे वाले, ख़ासतौर पे अगर मैं लेफ़्ट वेंट्रिकल की बात करता हूँ, तो वो पहले भरता है जब वो रिलैक्स होता है, फिर वो कॉन्ट्रैक्ट करता है और पूरे जिस्म के अंदर खून को भेजता है। अगर एक वेंट्रिकल बहुत तेज़ी से धड़क रहा हो, बहुत तेज़ी से, तो उसको फिलिंग का टाइम नहीं मिलेगा। जब फिलिंग का टाइम नहीं मिलेगा तो ज़ाहिर है वो पूरे जिस्म में फेंकेगा भी नहीं खून को। जब नहीं फेंकेगा तो हो सकता है ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो जाए, जिसकी वजह से लोग बेहोश हो जाते हैं और उनको बाकी मसाइल जो हैं जन्म लेते हैं। तो एसवीटीबी जो तेज़ दिल की धड़कन होती है उसी का एक हिस्सा है। यानी जब आपके दिल की धड़कन तेज़ है, अरिदमिया आपका तेज़ है, तो उस वक्त डॉक्टर क्या जानने की कोशिश करता है, एट्रियल फ्लटर और एट्रियल फिब्रिलेशन। दोनों नाम से जाहिर है कि ये ऊपर के जो छोटे चैम्बर हैं ये उनका मसला है, यानी एट्रिया का मसला है। लेकिन एट्रियल फिब्रिलेशन, एट्रियल फ्लटर या फिर सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया या वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन या वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, तो इन 5 को जानने की कोशिश करता है। लेकिन अगर किसी का दिल की धड़कन 60 से कम है तो फिर वो क्या जानने की कोशिश करते हैं, या तो उन्हें होता है कि जैसे मैं बता चुका हूँ कि जो साइनस नोड होता है यानी एसए नोड होता है, वो पेस मेकर है हमारे दिल का, तो कहीं ये तो नहीं कि वो बीमार हो गया है। उसे हम कहते हैं सिक साइनस सिंड्रोम, कि कभी दिल की धड़कन तेज़ हो जाएगी, कभी ड्रॉप हो जाएगी, कभी तेज़ हो जाएगी, कभी ड्रॉप हो जाएगी, तो इसे सिक साइनस सिंड्रोम कहते हैं। लेकिन अगर ये नहीं है तो दूसरा ये हो सकता है कि ऐसे नोड के बाद नीचे एक और नोड होता है जिसको एवी नोड कहते हैं, और उससे नीचे फिर ब्रांचेज होती हैं जहाँ से जो करंट होता है वो पूरे दिल को के पट्ठों को जाके मुंतकिल होता है।
तो उनका अगर मसला हो तो उसको हम कंडक्शन ब्लॉक कहते हैं, तो जिसकी वजह से दिल की धड़कन बहुत कम हो जाती है। और जो कंप्लीट हार्ट ब्लॉक है उसमें तो दिल का जो रफ्तार है वो 50 से नीचे आ जाती है, जिससे बहुत मसाइल जन्म लेते हैं, तो उसका भी हम इलाज करते हैं जिसका आगे जिक्र होगा। तो बुनियादी तौर पे ये वो टाइप्स हैं कि जब अरिदमिया हो तो ये जन्म लेती हैं। कैसे हम तशखीस करते हैं? डॉक्टर के पास आप गए, आपने वो अलामात बताई जो मैंने आपको कहा था, उन्होंने ईसीजी करवाई। ईसीजी से काफ़ी हद तक चीज़ें समझ आ जाती हैं, लेकिन फ़र्ज़ करें ईसीजी पे समझ ना आए तो फिर डॉक्टर आमतौर पे आपके दिल को स्ट्रेस देते हैं कि आपको ट्रेडमिल पे दौड़ाते हैं या आपके को कोई टीका लगाएंगे जिससे आपके दिल की धड़कन तेज़ हो जाएगी। तो बाज़ का जब दिल किसी स्ट्रेस में आता है तो तब ये अरिदमिया जो है ये नुमायाँ हो जाते हैं। उसके अलावा बाज़ का तो आपको फिर होल्टर मॉनिटर लगाया जाता है। होल्टर मॉनिटर क्या होता है कि आपको 24, 48 घंटे, 72 घंटे, एक हफ्ते के लिए वो लगा रहेगा और आपको इलेक्ट्रोड लगे होंगे और आपकी रिकॉर्डिंग होती जाएगी ईसीजी की। तो फिर बाद में डॉक्टर उसको एनालाइज करेगा, उसका तज्जिया करेगा और देखेगा कि किस वक्त पूरे हफ्ते में आपको कौन से जो रिदम ख़राबी है, अरिदमिया है, वो किस वक्त हुआ था। इसके बाद एक और होता है जिसे इवेंट रिकॉर्डर कहते हैं, जो कि तकरीबन होल्टर मॉनिटर की तरह होता है। सिर्फ करना ये होता है कि जब मरीज़ को अलामात होती हैं जो मैंने कहा था अचानक ही, तो वो बटन दबाएगा तो रिकॉर्डिंग शुरू हो जाएगी, तो जिसकी वजह से पता चल जाएगा कि कौन से अरिदमिया ने, और टाइम को नोट कर लेगा मरीज़। बताएगा कि फ़र्ज़ करें कि जुमे रात को फ़लाँ तारीख को 11 बजे दोपहर को मुझे दिल की धड़कन महसूस हुई कि बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है या मिस कर रहा है मेरा दिल, तो उस वक्त देखा जाएगा कि ईसीजी में क्या तब्दीलियाँ थी। इसे इवेंट रिकॉर्डर कहते हैं या इवेंट रिकॉर्डिंग कहते हैं। तो ये मुख्तलिफ तरीके हैं जिससे तशखीस की जा सकती है। ज़ाहिर है आपका ब्लड का एक टेस्ट करवाया जाता है जिसको हम सीबीसी या कंप्लीट ब्लड टेस्ट कहते हैं, क्योंकि अगर खून की कमी हो तो तब भी अरिदमिया जन्म ले सकता है। इसी तरह से आपका इलेक्ट्रोलाइट्स करवाए जाते हैं, और इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या शामिल होता है? सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है। बाज़ औक़ात इनकी ज़्यादती या बहुत ज़्यादा कमी जो है वो अरिदमिया की वजह बनती है। इसी तरह से फिर आपका जो है वो थायराइड का टेस्ट करवाया जाता है, जो गदूद है ये, इसके T3, T4, TSH करवाया जाता है, क्योंकि थायराइड का ज़्यादा काम करना भी बाज़ का अरिदमिया की वजह बनता है, और बहुत कम काम करना भी ब्रेडिकार्डिया या कम दिल की रफ्तार की वजह बन जाता है। तो ये बुनियादी से टेस्ट भी करवा लिए जाते हैं। एक दफ़ा तशखीस हो जाए तो बाज़ का तो दवाइयाँ दी जाती हैं कि अगर हार्ट रेट बहुत ज़्यादा है तो दिल की रफ्तार को कम करने के लिए बाज़ का बीटा ब्लॉकर्स दिए जाते हैं, बाज़ का कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स दिए जाते हैं, बाज़ का अरिदमिया को ठीक करने वाली एंटी अरिदमिक दवाइयाँ दी जाती हैं, जैसे अमायोडोरॉन है, डुबिटेलाइड है, बहुत सारी इस तरह की दवाइयाँ हैं। और दवाइयों से कोशिश की जाती है कि इन चीज़ों को कंट्रोल किया जाए, लेकिन अगर दवाइयाँ काम ना करें तो फिर बाज़ का फिर आपका जो रिदम है उसको ठीक करने के लिए या तो आपको पेसमेकर लगा दिया जाता है। जैसे नाम से ही जाहिर है कि ये आपका पेसमेकर क्या करता है कि आपके जो नॉर्मल साइनस रिदम है उसको बरकरार रखता है। और बाज़ औक़ात फिर आपको कुछ डिवाइस लगा दिए जाते हैं जिल्द के नीचे, और वो आप खून की नाली के ज़रिए उसकी तारें दिल में जाती हैं, जिनको हम ICD कहते हैं, इम्प्लांटेबल कार्डियोवर्टर डिफिब्रिलेटर। इसी तरह से अगर किसी के दिल कंडक्शन ब्लॉक है तो उसको भी पेसमेकर लगा दिया जाता है। और बाज़ औक़ात अगर किसी को एट्रियल फिब्रिलेशन है, एट्रियल फ्लटर है, ये बहुत ज़्यादा तंग कर रहे हैं, तो फिर एब्लेशन सर्जरी की जाती है। यानी एब्लेशन क्या होता है कि बाज़ औक़ात तो कैथेटर एब्लेशन कर दी जाती है कि खून की नालियों से ही कैथेटर भेज के तो उन जगहों को जला दिया जाता है जहाँ से ये एबनॉर्मल रिदम जो है जन्म लेते हैं, क्योंकि साथ साथ तशखीस भी की जाती है कि कहाँ से ये जन्म ले रहे हैं। लेकिन बाज़ औक़ात फिर मेज़ प्रोसीजर होता है कि ओपन हार्ट सर्जरी अगर किसी वजह से करनी पड़ रही है तो दिल की वो जगह जहाँ पे शक हो कि यहाँ से एबनॉर्मल रिदम आ रहा है, एट्रियल फिब्रिलेशन का, एट्रियल फ्लटर का, तो वहाँ पे छोटे छोटे कट लगा दिए जाते हैं। जब वो स्कार बनता है, हीलिंग होती है, स्कार क्योंकि डेड टिश्यू होता है तो वो एबनॉर्मल रिदम को गुजरने नहीं देता, तो नॉर्मल गुजरता रहता है, क्योंकि उसके रास्ते पे हमने कोई कट नहीं लगाया होता। इसको मेज़ प्रोसीजर कहते हैं। तो बुनियादी तौर पे इस वीडियो का जो मकसद है वो ये है कि अरिदमिया क्या होता है, कितनी किस्म का होता है, क्या क्या अलामात होती हैं, कैसे तशख़ीस करते हैं और इलाज कैसे होता है। इस तरह की वीडियोस दोस्तों पता है आपको कि इस चैनल पे मिलती रहती हैं। चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। वीडियो को लाइक करें, कोई अच्छा सा कमेंट कर दें। कोई वीडियो चैनल पे अच्छी लगती है तो दूसरे रिश्तेदारों से आप शेयर भी कर सकते हैं। शेयर के ऑप्शन से आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।